हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर एजुकेशनल चैनल आई ट्यूटर। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब तक आई ट्यूटर में 500 प्लस सब्सक्राइबर्स ज्वाइन हो चुके हैं और इसी की खुशी में 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स को और ज़्यादा इफेक्टफुल मटेरियल प्रोवाइड करने में आई ट्यूटर ने एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, 10th साइंस। अब से आई ट्यूटर पे साइंस के रिलेटेड भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एन एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट किसे कहेंगे? तो फ्रेंड्स, हम सब और हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो सब एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। All the living beings and their surrounding physical nature in which they interact is called an environment। तो जितने भी लिविंग बींग है और उनके आसपास जो भी नेचर है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होके एनवायरनमेंट फॉर्म करते हैं। एनवायरनमेंट के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट, बायोटिक कंपोनेंट, जिसमें सारे लिविंग बींग कंसीडर होंगे, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा। और दूसरा है अबायोटिक कंपोनेंट, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि एयर, सनलाइट, सॉइल टेक्सचर एक्सेट्रा। ये जो दोनों पार्ट्स हैं दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल, लिविंग बींग को अगर सरवाइव करना है तो उसे नॉन लिविंग थिंग के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, जैसे कि एयर, फूड। ये सब के लिए लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और इसी तरह से नॉन लिविंग थिंग अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए लिविंग थिंग के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल, आपने 9th स्टैंडर्ड में नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल के बारे में स्टडी किया है। एनवायरनमेंट जो है वो सॉइल टेक्सचर, क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। आइए एनवायरनमेंट को और ज्यादा डिटेल में स्टडी करने के लिए उसका एक छोटा सा पार्ट को स्टडी करते हैं। इकोसिस्टम। All the interacting organisms in an particular area together with non-living constituent of the environment forms an ecosystem। मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया, एक ही एरिया की बात हो रही है जिसमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग एक दूसरे के साथ मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं, जैसे कि डेजर्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ओशियन इकोसिस्टम। और फिर लास्ट में ये सब इकोसिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर एनवायरनमेंट फॉर्म करती है पूरे वर्ल्ड वाइड। जिस तरह से एनवायरनमेंट में दो पार्ट थे, इसी तरह से इकोसिस्टम में भी दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। फर्स्ट, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड सेकंड, अबायोटिक कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो कहां पर है और उसकी साइज कितनी है। इकोसिस्टम में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होकर लार्ज इकोसिस्टम भी फॉर्म कर सकती है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। आइए अर्थ पे अवेलेबल डिफरेंट काइंड के इकोसिस्टम्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। इकोसिस्टम्स आर मेजरली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट वन, नेचुरल इकोसिस्टम। ऐसी इकोसिस्टम जो नेचुरली प्रेजेंट हो उसे हम कहेंगे नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में हैबिटेट के अकॉर्डिंग फर्दर क्लासिफिकेशन होगा, जिसमें फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल का मीनिंग यहाँ पर लैंड होगा। तो ऐसे इकोसिस्टम जो नेचुरली लैंड पे अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, पोलर रीजन। नेचुरल इकोसिस्टम का सेकेंड पोर्शन है एक्वाटिक नेचुरल इकोसिस्टम। ऐसे इकोसिस्टम जो वाटर में अवेलेबल है, और वाटर के टाइप के अकॉर्डिंग इसके भी दो पोर्शन है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन, फ्रेश वाटर एक्वाटिक नेचुरल सिस्टम इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम फ्रेश वाटर में अवेलेबल है। फ्रेश वाटर का मतलब यहाँ पर नॉन सॉल्टी वाटर होगा। दैट मीन्स ऐसा वाटर, ऐसी इकोसिस्टम जिसका वाटर नॉन सॉल्टी
सॉल्ट बिगेर का हो, फॉर एग्जाम्पल वेल, लेक, रिवर एक्सेट्रा। एक्वाटिक इकोसिस्टम का दूसरा पोर्शन है मरीन वाटर इकोसिस्टम। मरीन वाटर इकोसिस्टम में जो वाटर है वो सॉल्टी होता है, फॉर एग्जाम्पल सी एंड ओशियन। इकोसिस्टम का सेकेंड क्लास है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ऐसा इकोसिस्टम जो आर्टिफिशियल दैट मीन्स मैन मेड हो। तो इसके भी हैबिटेट के अकॉर्डिंग दो पोर्शन है। फर्स्ट वन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, फॉर एग्जांपल गार्डन। फ्रेंड्स गार्डन जो है वो नेचुरल नहीं है, वो ह्यूमन मेड है। तो इसी के लिए वो टेरेस्ट्रियल आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एक पोर्शन है। एंड सेकेंड एक्वाटिक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक्वाटिक दैट मीन्स ह्यूमन मेड वाटर का इकोसिस्टम, फॉर एग्जांपल एक्वेरियम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जैसा कि आपने स्टडी किया कि इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। लेट्स फर्दर डिस्कस इन डिटेल। फर्स्ट कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट। ऑल द लिविंग थिंग्स आर इंक्लूडेड इन बायोटिक कंपोनेंट। अब लिविंग थिंग के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, आइए वो सब स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन प्रोड्यूसर्स, द ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ज्यादातर जो ग्रीन प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट की हेल्प से फूड प्रिपेयर करता है। यहाँ पर एक चीज नोटिस करनी है कि जो फूड प्रिपेयर होता है वो वन काइंड ऑफ केमिकल है, फॉर एग्जाम्पल वो ग्लूकोज है। और इसी के लिए फूड के अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो केमिकल एनर्जी है। तो प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में ऑल द ग्रीन प्लांट्स, सम algae एंड ब्लू ग्रीन algae इंक्लूड होंगे। सेकेंड टाइप कंज्यूमर्स, ऐसे लिविंग थिंग जो प्रोड्यूसर्स कैटेगरी में नहीं आते, जो फोटोसिंथेसिस करने के अनेबल है। क्यों अनेबल है? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं है। तो वो सब इंक्लूड होंगे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग अलग अलग पोर्शन टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप हर्बीवोर्स। फ्रेंड्स आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में डिटेल में स्टडी किया है, आइए वापस से रिवाइज करते हैं। एनिमल्स हु ईट प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट या तो प्लांट प्रोडक्ट को एज अ फूड यूज करते हैं उसे हम हर्बीवोर्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल काउ, गोट, जेब्रा, और भी पिक्चर में बहुत से एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप अपने एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। सेकेंड टाइप कार्निवोर्स। एनिमल्स हु ईट मीट और फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन कार्निवोर्स एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, फॉक्स, और भी एग्जाम्पल्स हैं जो आप लिख सकते हैं। ओमनिवोर्स। एनिमल्स हु ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट। ऐसे एनिमल जो प्लांट भी खाते हो और मीट भी खाते हो उसे हम कहेंगे ओमनिवोर। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, रेट, बर्ड्स एक्सेट्रा, ये सब ओमनिवोर कैटेगरी में आएंगे। एक और कैटेगरी है डीकम्पोजर्स। जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है उसके बाद उसकी बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है, उस पे डीकम्पोजर्स अटैक करते हैं और उसे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके सॉइल में वापस से ऐड करते हैं। और यही सिंपल सब्सटेंस प्लांट्स अगेन यूज कर सकते हैं एज अ मिनरल। डीकम्पोजर्स में बैक्टीरिया एंड फंगी, ये उसके बेस्ट एग्जांपल है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम का सेकेंड कंपोनेंट है अबायोटिक कंपोनेंट। ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स आर इंक्लूडेड इन अबायोटिक कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल सॉइल टेक्सचर, किस टाइप की सॉइल है, उसमें कितना ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले का अमाउंट है, उसके अकॉर्डिंग सॉइल का टेक्सचर प्रिपेयर होता है। हर एक जगह का अलग अलग सॉइल टेक्सचर होता है। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट एंड ग्रासलैंड, दोनों का सॉइल टेक्सचर अलग है। दैट मीन्स वहाँ के प्लांट्स भी अलग होंगे, वहाँ के एनिमल्स के हैबिटेट भी अलग होगी। ओके, नेक्स्ट नॉन लिविंग फैक्टर है टेम्परेचर, विंड, रेनफॉल,
ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। फूड चेन। इकोसिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है और इसी की वजह से फूड की एक लॉन्ग चेन प्रोड्यूस होती है जिसे हम फूड चेन कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन इकोसिस्टम डिपेंड ईच अदर फॉर देयर फूड इज कॉल्ड फूड चेन, और अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें, अ चेन फॉर्म बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन हर एक इकोसिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आइए देखते हैं फूड चेन इन फॉरेस्ट। ट्रीज सनलाइट कैप्चर करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और डियर ये केमिकल एनर्जी का एज अ फूड यूज करता है और लायन डियर का एज अ फूड यूज करता है। दैट मीन्स फूड का एक कांस्टेंट फ्लो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है जिसे हम कहेंगे फूड चेन। इसी तरह ग्रासलैंड में भी फूड चेन प्रोड्यूस होती है। फ्लाइज फ्लावर का एज अ फूड यूज करते हैं, उसमें से नेक्टर कलेक्ट करते हैं। फ्रॉग फ्लाइज का एज अ फूड यूज करते हैं, स्नेक फ्रॉग का यूज करते हैं एज अ फूड, और ईगल स्नेक का एज अ फूड यूज करते हैं। तो इसी तरह से फूड चेन और ज्यादा लॉन्ग भी हो सकती है। फूड चेन एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल फूड चेन इन पॉन्ड। एक्वाटिक प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रोड्यूस करते हैं जिसे स्मॉल फिशेस एज अ फूड यूज करते हैं और ये फूड देन लार्जर फिश देन बर्ड्स में ट्रांसफर होता है। फूड चेन एंड ट्रॉफिक लेवल। जैसा कि हमने स्टडी किया, फूड चेन इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स के बिटवीन फूड फ्लो को एक्सप्लेन करता है। इसी तरह ट्रॉफिक लेवल इकोसिस्टम में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फूड फ्लो एंड एनर्जी ट्रांसमिशन को भी एक्सप्लेन करता है। फूड चेन का हर एक कंपोनेंट एक ट्रॉफिक लेवल फॉर्म करता है। एज यू नो, अर्थ की जितनी भी एनर्जी है वो सब सन के रिलेटेड है। सन की ये एनर्जी को हम सोलर एनर्जी कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म सन की सोलर एनर्जी का डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता एक्सेप्ट प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स सन की सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू उसे केमिकल एनर्जी मींस फूड में ट्रांसमिट करते हैं। दैट्स व्हाई प्रोड्यूसर्स आर ऑन फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ एंड ट्रॉफ का मीनिंग होता है न्यूट्रिशन। दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सेल्फली न्यूट्रिशन गेन कर सकते हैं। प्रोड्यूसर्स की ये एनर्जी का हर्बीवोर्स यूज करते हैं। दैट मीन्स आगे के ट्रॉफिक लेवल्स ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट नहीं कर सकते। दे आर कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में हर्बीवोर्स आएंगे जो अपनी एनर्जी प्रोड्यूसर्स में से गेन करते हैं। नेक्स्ट थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे जो होते हैं कार्निवोर्स, जो अपनी एनर्जी हर्बीवोर्स को ईट करके उसमें से गेन करते हैं। फ्रेंड्स, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे क्या आएगा? नो फ्रेंड्स, ओमनीवोर्स यहाँ पर नहीं आएंगे। ओमनीवोर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो अपनी एनर्जी हर्बीवोर्स एंड प्रोड्यूसर्स में से गेन करते हैं। दैट मीन्स ओमनीवोर्स सेकेंड ट्रॉफिक लेवल एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल का ही एक पार्ट है। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर हायर लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, हायर लेवल ऑफ कार्निवोर्स आएंगे जिन्हें टार्टरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो अपनी एनर्जी हर्बीवोर्स एंड अदर कार्निवोर्स को हंट करके ऑब्टेन करते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो उसकी बॉडी में से ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल सब्सटेंस में डीकंपोजर्स कन्वर्ट कर देते हैं जिसका अगेन यूज हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एनर्जी का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है। दैट मीन्स सिंगल वे है। ऐसा नहीं हो सकता कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स में से एनर्जी प्रोड्यूसर्स में ट्रांसमिट हो सके। फूड वेब। इकोसिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म में से ऑब्टेन करता है। फॉर एग्जांपल लायन। लायन अपनी एनर्जी सिर्फ डियर में से ऑब्टेन नहीं करता, वो अदर हर्बीवोर्स एज वेल एज कार्निवोर एनिमल्स को भी हंट करके एनर्जी ऑब्टेन कर सकता है। सो ईच ऑर्गेनिज्म ईट 2 or more than kind of other organisms
So each organism is linked with more than one food chain. जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन कैटेगरी का है। दैट मीन्स वो लैंड एज वेल एज वाटर में भी सर्वाइव कर सकता है। सो वाटर की फूड चेन में भी इंक्लूड हो सकता है और लैंड की फूड चेन में भी इंक्लूड हो सकता है। ट्रॉफिक लेवल का ये जो इंटर रिलेशनशिप है वो हम सिर्फ एक सिंगल फूड चेन के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसी के लिए रियलिटी में फूड चेन के बदले फूड वेब प्रेजेंट होता है, जो कि फूड चेन का एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है। So in reality, instead of a straight line food chain, the relationship can be shown by a series of branching lines called a food web. Thank you friends for watching this video. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आई ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग आई ट्यूटर।